ओम शांति। आज सुनते हैं 20 मार्च 87 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने सारी मुरली सत्यता की अथॉरिटी पर। बच्चे कब तक डरते रहोगे? सत्य ज्ञान क्यों छिपाया हुआ है? सत्य ज्ञान अब प्रकट करो। बहुत धरनी तैयार कर ली है। कब तक हल्की दवाई देते रहोगे? आखिर तो पावरफुल देनी है ना, तभी तो परिवर्तन होंगे। खासकर मधुबन में तो धरनी बनी हुई है, वहाँ ही सच्चाई का कुछ बीज डालो ना। डरते क्यों? बैलेंस भी रखो। ये भी नहीं जो अच्छा फिर सीधा सीधा सब कुछ सुना दें। नब्ज देखो, परखने की भी शक्ति हो, फिर उसके बाद सत्यता की अथॉरिटी भी। तो आओ सुनते हैं 20 मार्च 87 की मुरली। आज की मुरली से 4 क्वेश्चन हैं। परमात्मा की विशेषता क्या है? उसका गायन क्या है? नंबर 2, सच बोलने वाले की निशानी बताओ। नंबर 3, वर्तमान समय कौन से बैलेंस को अंडरलाइन करो। नंबर 4, लास्ट सो फर्स्ट जाने में टाइम का क्या हिसाब बताया बाबा ने। तो सुनते हैं 20 मार्च 87 की मुरली। आज सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु अपने सत्यता के शक्तिशाली सत बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। सबसे बड़े ते बड़े शक्ति व अथॉरिटी कहो, वो सत्यता की ही है। सत्य 2 शब्दों से 2 अर्थ से कहा जाता है। क्या 2 अर्थ हैं? एक सत्य अर्थात सत्य, और दूसरा सत्य अर्थात अविनाशी। दोनों अर्थ से सत्यता की शक्ति सबसे बड़ी है। बाप को सत्य बाप भी कहते हैं। बाप तो अनेक हैं, लेकिन सत्य बाप एक है। सत्य शिक्षक, सत्य गुरु एक ही है। सत्य को ही परमात्मा कहते हैं। अर्थात परमात्मा की विशेषता सत्य अर्थात सत्य है। आपका गीत भी है, सत्य ही शिव है। दुनिया में भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। साथ साथ बाप परमात्मा के लिए सत्य चित्त आनंद स्वरूप कहते हैं। आप आत्माओं को सत्य चित्त आनंद कहते हैं। तो सत्य शब्द की महिमा बहुत गाई हुई है। सिखों में भी कहते सत्य श्री अकाल। तो और कभी भी कोई भी कार्य में अथॉरिटी से बोलते हैं क्या, तो यही कहेंगे मैं सच्चा हूँ, इसलिए अथॉरिटी से बोलता हूँ। कोर्ट में कसम भी खिलाते हैं ना, जो कहूँगा सत्य कहूँगा। तो बाबा कहते हैं सत्य के लिए गायन है। सत्य की नाव, अब गायन क्या है वो सुनिए। सत्य की नाव डोलेगी, हिलेगी डोलेगी, लेकिन डूबेगी नहीं। सच तो बिठो नच। कितना अच्छा बाबा का स्लोगन है। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। सत्यता की शक्ति वाला सदा खुशी में नाचता रहेगा। शक्तिशाली होगा, सामना करने की शक्ति होगी, इसलिए घबराएगा नहीं। सत्यता को सोने के समान कहते हैं, असत्य को मिट्टी के समान कहते हैं। भक्ति में जो भी परमात्मा की तरफ लगन लगाते हैं, उन्हों को भी क्या कहते हैं? सत्संगी भाई है, कहते हैं ना, सत्संगी बहन, सत्संगी, सत्य का संग करने वाले। और लास्ट में जब आत्मा शरीर छोड़ती है तब भी क्या कहते हैं? तो भी क्या कहते हैं? सत्य नाम संग है। राम नाम संग है, सत्य नाम संग है। तो हरि नाम संग है,
सत्य बोलो संग है, सत्य को जरूर बोलते हैं। तो सत्य अविनाशी, सत्य सत्य है। सत्यता की शक्ति महान शक्ति। वर्तमान समय मेजॉरिटी लोग आप सबको देखकर क्या कहते हैं? इन्हों में सत्यता है, तब इतना समय वृद्धि करते हुए चल रहे हैं। सत्यता कब हिलती नहीं है, अचल होती है। सत्यता वृद्धि को प्राप्त करने की विधि है। सत्यता की शक्ति से सतयुग बनाते हो। स्वयं भी सत्यनारायण सत्य लक्ष्मी बनते हो। यह सत्य ज्ञान सत्य बाप का ज्ञान है, इसलिए दुनिया से न्यारा और प्यारा है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं। सत्यता हर आत्मा को आकर्षित करती है। चाहे आज की दुनिया झूठ खंड है, सब झूठ है, अर्थात सब में झूठ मिला हुआ है, फिर भी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। आज तो सारी मुरली सत्यता सत्यता कहते भी है ना, सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम, हर चीज में सत्य। सत्य बोलने वाला सदा निर्भय होगा, उनको कब भय नहीं होगा, नहीं तो 10 बातें झूठ वाले को बनानी पड़ती। जो सत्य नहीं होगा तो उनको भय जरूर होगा। तो आप सभी सत्यता के शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियां सर्व प्राप्ति हैं। कितनी चीजें बताई बाबा ने? 7-8 चीजें बताई। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, फिर सत्य गुण, सत्य शक्तियां सर्व प्राप्ति। तो इतनी अथॉरिटी का नशा रहता है। अथॉरिटी का अर्थ अभिमान नहीं है। जितना बड़े ते बड़ी अथॉरिटी, उतना उनकी वृत्ति में रूहानी अथॉरिटी रहती है। वाणी में स्नेह और नम्रता होगी, यही अथॉरिटी की निशानी है। जैसे आप लोग वृक्ष का दृष्टांत देते हो, वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुकता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे, जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण और सर्व स्नेही होंगे। लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले निरंकारी होते हैं। तो अथॉरिटी भी हो, नशा भी हो और फिर निरंकारी भी हो। इसको कहते हैं सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप। जैसे इस झूठ खंड के अंदर ब्रह्मा बाप सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष साकार स्वरूप देखाना, उनके अथॉरिटी के बोल कभी भी अहंकार की भासना नहीं देंगे। मुरली सुनते हो तो कितनी अथॉरिटी के बोल है, लेकिन अभिमान के नहीं। अथॉरिटी के बोल में भी स्नेह समाया हुआ है, निर्माणता है, निरंकार है, इसलिए अथॉरिटी के बोल प्यारे लगते हैं। सिर्फ प्यारे नहीं, लेकिन प्रभावशाली भी लगते हैं। फॉलो फादर हो ना, सेवा मेवा कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप है, क्योंकि साकार दुनिया में साकार एग्जाम्पल है, सैंपल है। तो जैसे ब्रह्मा बाप को कर्म में, सेवा में, सूरत से, हर चलन से चलता फिरता अथॉरिटी स्वरूप देखा, ऐसे फॉलो फादर करने वालों में भी स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दें। ऐसे नहीं सिर्फ स्नेह दिखाई दे और अथॉरिटी गुम हो जाए, या अथॉरिटी दिखाई दे और स्नेह गुम हो जाए। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, वह अभी भी मुरली सुनते हो ना? जी बाबा, प्रत्यक्ष प्रमाण। तो बच्चे बच्चे भी कहेगा, लेकिन अथॉरिटी भी दिखाएगा। स्नेह से बच्चे भी कहेगा और अथॉरिटी से शिक्षा भी देगा। हाँ, कभी बाबा कहते हैं ना, विकार में गिरे क्या हाल होगा बच्चे। हाँ,
सारी की कमाई चट हो जाएगी। पर वो प्यारे लगते हैं बाबा के बोल, अथॉरिटी के होते पर बड़े प्यारे लगते हैं। बच्चे बच्चे कहते नया ज्ञान सारा स्पष्ट कर देते, सत्य ज्ञान को भी प्रत्यक्ष भी करेंगे। इसको कहते हैं स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। तो वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो, करो अंडरलाइन। सच्चाई भी हो, अथॉरिटी भी हो, निर्माणता भी हो। तो बाबा ने कहा हाँ, स्थापना से लेकर अब तक 50 वर्ष पूरे हो गए। विदेश की धरनी अब काफ़ी बन गई है। भल 50 वर्ष नहीं हुए लेकिन बने बनाए साधनों पर आए हो। हाँ, जब बच्चों को 50 वर्ष नहीं हुए लेकिन बने बनाए साधनों पे आए। इसलिए अब बड़े ध्यान से सुनना, खासकर लास्ट बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त वरदान निकल रहा है। क्या? इसलिए शुरू के 50 वर्ष और अब के 5 वर्ष बराबर है। कितनी बड़ी लॉटरी बाबा ने दे दी, बराबर। डबल विदेशी सब कहते हैं हम लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट है, तो समय में भी फास्ट सो फर्स्ट होंगे ना। निर्भयता की अथॉरिटी जरूर रखो। एक ही बाप का नया ज्ञान सत्य ज्ञान है, और नए ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। यह अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो। तो 50 वर्ष तो मर्ज रखा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है जो भी आवे उनको पहले से ही नए ज्ञान की नई बातें सुनाकर कंफ्यूज कर दो। ब्रह्मचर्य, खान पान शुद्धि सब पहले ही बताना चालू कर, नहीं, कंफ्यूज नहीं करो। यह भाव नहीं है। धरनी नब्ज समय सब देख करके ज्ञान देना, यही नॉलेजफुल की निशानी है। आत्मा की इच्छा देखो, नब्ज देखो, धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता के निर्भयता की शक्ति जरूर हो। लोग क्या कहेंगे यह भय ना हो। निर्भय बन धरनी भल बनाओ। कई बच्चे समझते हैं यह ज्ञान तो नया है, कई लोग समझ ही नहीं सकेंगे, लेकिन बेसमझ को ही समझाना है। यह जरूर है, जैसा व्यक्ति वैसी रूपरेखा बनानी पड़ती है, लेकिन व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आ जाओ। अपने सत्य ज्ञान की अथॉरिटी से व्यक्ति को परिवर्तन करना ही है, यह लक्ष्य नहीं भूलो। अब तक जो किया वह ठीक था, करना ही था, आवश्यक था, क्योंकि धरनी बनानी थी ना। लेकिन कब तक धरनी बनाएंगे और कितना समय चाहिए? दवाई भी दी जाती है तो पहले से ही ज़्यादा ताकत की नहीं दी जाती, पहले हल्की दी जाती है। लेकिन ताकत वाली दवाई दो ही नहीं, हल्की पर ही चलाते चलो, ये तो नहीं करो। वाह वाह वाह। किसी कमज़ोर को हाई पावर दवाई दे दी तो यह भी रॉन्ग है। परखने की भी शक्ति चाहिए, लेकिन अपने सत्य नए ज्ञान की अथॉरिटी जरूर चाहिए। आपकी सूक्ष्म अथॉरिटी की वृत्ति ही उन्हों की वृत्तियों को चेंज करेगी, यही धरनी बनाएगी। और विशेष जब सेवा कर मधुबन तक पहुँचते हो, कम से कम उन्हों को ये जरूर मालूम पड़ना चाहिए कि इस धरनी पर उन्हों की भी धरनी बन जाती है। कितनी भी कलराटी धरनी हो, किस भी धर्म वाला हो, किस भी पोजीशन वाला हो, लेकिन इस धरनी पर वे भी नर्म हो जाते हैं। नरम धरनी बनने के कारण उसमें जो भी बीज डालेंगे उसका फल सहज निकलेगा। सिर्फ डरो नहीं, निर्भय जरूर बनो, युक्ति से दो। ऐसा ना हो कि वह आप लोगों के उलाहना दे के ऐसी धरनी पर भी पहुंचा, लेकिन यह मालूम नहीं पड़ा कि परमात्म ज्ञान क्या है। परमात्म भूमि पर आकर भी परमात्मा की प्रत्यक्षता का संदेश जरूर ले जाएं। लक्ष्य अथॉरिटी का होना चाहिए। आजकल के ज़माने के हिसाब से भी नवीनता का महत्व है। फिर भल कोई फैशन भी निकालते तो भी फॉलो करते, इसलिए नवीनता ज्ञान जरूर दो। जो किया है बहुत अच्छा और बहुत किया है, तन मन धन लगा कर किया है,
इसके लिए बाबा ऑफरिंग देते हैं। अच्छा, बाप दादा का बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार। सर्व सत्यता की अथॉरिटी वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व नवीनता महानता को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे सेवाधारी बच्चों को सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।